हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज, सुबह उठिए और ये सोचिए कि यार विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 जनवरी 2021 को जो डिस्कस करना चाहिए, एनटीपीसी हो या एमपीपीएससी हो या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रोल प्ले अदा करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है खिलाड़ी। हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में ही डिस्कस किया करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, मैंने देखा है ना। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कुछ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिटेल जो है जिस राज्य से रिलेटेड है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है खिलाड़ी माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है ना। और कोई भी पर्सनालिटी जैसे पूछता है एग्ज़ाम में, उसका सीधा सा मतलब होता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल या कुछ ना कुछ घटित हुआ हो, अच्छा बुरा कोई भी। ठीक है, तब उस पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए। ओके, तो खिलाड़ी माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में। ओलंपिक कांस्य और विश्व कप विजेता हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, जो कि हॉकी के प्लेयर थे। उन्होंने 1971, 1973 और 1975 में 3 पुरुष हॉकी विश्व कप खेले, जहां भारत ने कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक जीते थे। वे 1972 के ओलंपिक खेलों में भी खेले थे, जहां भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। किंडो को 1972 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो एक फर्दर हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अर्जुन अवार्ड जो है पूरा डिटेल कब से स्टार्ट हुआ, किसको सबसे पहले मिला, सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो खिलाड़ी माइकल किंडो जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है, वो है हॉकी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया। तो लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह, दूसरे हैं जनरल मुकुंद नरवाने, सी लेफ्टिनेंट जनरल एस हसबनी, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। तो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल बने हैं नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सॉरी, तो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर इससे 4 कोर के कमांडर हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल एस हसबनी की जगह लेंगे। ठीक है, तो एस हसबनी की जगह पे उन्हें सिलेक्ट किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में सेना मुख्यालय और कोर कमांडरों, प्रशासनिक और प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न अन्य पदों पर बड़े फेरबदल किए हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण फेरबदल रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ नवनिर्मित डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल तरनजीत सिंह रक्षा मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में अतिरिक्त सचिव के रूप में शामिल होने वाले पहले सेना अधिकारी हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंटरनली कि थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की लॉन्च पैड योजना। ठीक है, तो इस योजना को स्टार्ट किया है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसे लॉन्च पैड योजना कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो
सॉरी, मध्य प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। और इस योजना को राज्य के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफ़ी शॉप खोलने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क शुरू करने के लिए जगह जगह उपलब्ध कराएगा। इसे राज्य के सभी 52 जिलों को इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में मुख्यालय के साथ 5 समूह में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये लॉन्च पैड गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की बात अगर आ गई है तो हमारे जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया टाइकोथॉन 2021 संबंधित है। तो भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाइकोथॉन 2021 और टाइकोथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टाइकोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। और टॉयकोथॉन भारतीय प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौने की अवधारणा विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करेगा। तो रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च किया टाइकोथॉन 2021 संबंधित है, किससे संबंधित है? खिलौनों के विनिर्माण से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर ने एमएसएमई के लिए आसान और किफ़ायती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए किस बैंक से की साझेदारी? तो मिनी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आसान और किफ़ायती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए किस बैंक से की साझेदारी? तो इन्होंने साझेदारी की है सिडबी बैंक से। थोड़ा सा हम लोग इस पे डिटेल जान लेते हैं। ओके, तो देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना की शुरू करने के लिए सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक इंडिया के साथ साझेदारी करने की घोषणा की। यह योजना एमएसएमई को उनके व्यवसायों के लिए सतत ऊर्जा अपनाने और हरियाली को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएगी। देश में एमएसएमई क्षेत्र में सौर को अपनाने में आसान और किफ़ायती वित्त पोषण सुविधा ना होना मुख्य बाधाओं में से एक रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए टाटा पावर और सिडबी ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए एक अद्वितीय सौर वित्त पोषण समाधान तैयार करने के लिए हाथ मिलाया, जो उन्हें 10% से कम ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के सोलर रूफटॉप में बदलने में मदद कर रहा है। यह एक त्वरित अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर 4 दिनों में संवितरण के साथ के जरिए पूरा होगा। और यह वित्त पोषण योजना केवल टाटा पावर के एमएसएमई ग्राहकों के ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड कनेक्शन दोनों के लिए है। ओके, तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। सिडबी का जो एक फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। ओके, और इसका मुख्यालय है लखनऊ, यूपी। और सिडबी के अध्यक्ष और एमडी है देवेंद्र कुमार सिंह। टाटा पावर के सीईओ हैं प्रवीण सिंह। और टाटा पावर का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा सीमित रखने का बनाया नियम। तो इसका आंसर है 2%। कितना? 2%। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, तो FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध विनियम संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैट एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा 5% से कम कर वर्ष 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। साल 2011 में ऐसा भारत में पहली बार किया गया जब कोई विनियमन पारित किया जिससे तेल और वसा में 10% की TFA सीमा निर्धारित की गई थी। इसके बाद 2015 में इसे और घटाकर 5% कर दिया गया। ट्रांस वसा विनियमन, जिसका उद्देश्य औद्योगिक खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट वसा युक्त ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को सीमित करना है, इसे कई देशों में लागू किया गया है। ये नियम कई अध्ययनों के बाद लाए गए हैं जो ट्रांस वसा के महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर इशारा करते हैं। ट्रांस फैट से दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और हृदय रोग से जुड़ी समस्याएं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के कारण विश्व स्तर पर हर साल लगभग 5.4 लाख मौतें होती है और WHO ने 2023 तक ट्रांस वसा के वैश्विक उन्मूलन का भी आह्वान किया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्ष है रीता तेवतिया और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अरुण सिंघल और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का किया शुभारंभ। इस यात्रा जहाज में सदस्य है। तो इस जहाज में 43 कितने 43 सदस्य हैं और इसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा के मोरमुगांव पोर्ट से रवाना किया गया था और चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोविन को प्रतिष्ठित अंटार्कटिका के लिए 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका मिशन यात्रा के लिए चुना गया है, जो 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंचेगा। इस जहाज पर 43 सदस्य हैं। भारत के प्रमुख ईंधन आपूर्तिकर्ता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिशन के लिए जेट A1 ईंधन, ल्यूब और मरीन गैस तेल की आपूर्ति की है। यह अपने वैज्ञानिक मिशन के अलावा वापसी पर इससे पहले गई 48 सदस्य शीतकालीन टीम को वापस लाएगा और जीवन समर्थन प्रणाली के संचालन और रखरखाव के लिए भोजन, ईंधन प्रावधानों और पूर्वों के साथ ठिकानों को फिर से तैयार करेगा। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। गोवा की राजधानी है पणजी और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी। ओके, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी जी। ओके, तो कितने सदस्य हैं? 43, जो कि भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वें वैज्ञानिक अभियान का किया शुभारंभ। इसमें इस जहाज सदस्य में 43 लोगों को भेजा गया है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अनदर क्वेश्चन नंबर 8। साउथ एशिया ग्रुप ऑफ एनर्जी सेज नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व करेंगे। तो
यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं राकेश शर्मा, मनमोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय शाही, प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री ऊर्जा सचिव राम विनय शाही। ये साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व करेंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल भी देख लेते हैं। आ, तो केंद्र सरकार द्वारा दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा वास्तुकला साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के निर्माण के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया है। तो साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव राम विनय शाही करेंगे। सेज की स्थापना विदेश मंत्रालय के थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के तहत की गई है। इसकी दक्षिण एशियाई देशों के बीच ऊर्जा और संबंधित मुद्दों के लिए द्विपक्षीय, उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर प्रभावी नीति संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, आरंभ करने और सुविधा प्रदान करके आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से ऊर्जा अवसंरचना का संतुलित और अधिकतम विकास करने के लिए की गई थी। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज नाम के उच्च स्तरीय समूह का नेतृत्व कौन करेंगे, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव। और सेज का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने रिक्त स्थान में मतलब खाली स्थान में जल परिवहन में सुधार के लिए, मतलब कहाँ पर विश्व बैंक ने जल परिवहन में सुधार के लिए 105 मिलियन डॉलर के ऋण को दी मंजूरी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 105 मिलियन डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल है। पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और स्थानिक विकास परियोजना हुगली नदी के पार यात्री और माल ढुलाई की सुविधा में सुधार के साथ साथ कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच में सुधार करेगी, जिससे इसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास के प्रति योगदान होगा। इस परियोजना में कोलकाता महानगर क्षेत्र सहित दक्षिणी पश्चिम बंगाल के 5 सबसे ज़्यादा आबादी वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां लगभग 3 करोड़ अथवा पश्चिम बंगाल की 1/3 आबादी रहती है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया। ए घरेलू नीति परिषद, भारतीय कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस और वर्मोंट प्रोग्रेसिव पार्टी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेरिकी कांग्रेस। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि मलाला यूसुफजई, जिन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी
दिया गया था 2016 में, वो भी किसके साथ दिया गया था, हमारे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। एक और यहाँ पर जो करंट अफेयर से रिलेटेड आया है कि जापान जो है 2023 तक लॉन्च करेगा लकड़ी से बना पहला उपग्रह। ठीक है, बहुत ही इनोवेटिव जापान में किया जाता है। तो जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या निपटने के लिए, मतलब कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अपनी शुरुआती चरण में है, क्योंकि अंतरिक्ष मिशन के लिए एक उपयुक्त साधन खोजने के लिए अनुसंधान टीम द्वारा कई लकड़ी सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही टीम तापमान में बदलाव और धूप के प्रति बेहद प्रतिरोधी लकड़ी की सामग्रियों को विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए सांख्यिकीय मॉडल के अनुसार अंतरिक्ष में मानव द्वारा की गई गतिविधियों के कारण अवशेषों के 130 मिलियन से अधिक टुकड़े हैं, जो हमारे ग्रह के चारों ओर 1 मिलीमीटर से छोटे हैं। यह अवशेष अथवा मलबे के टुकड़े 22,300 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा कर सकता है, जो अन्य उपग्रहों को क्षति पहुंचा सकते हैं। ओके गाइस, तो आज का हमारा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिली होगी। तो ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, इतना एफर्ट मैं अगर लगा रहा हूँ सुबह उठ करके करंट अफेयर से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से आपको भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियोस को देखना चाहिए और अपने दोस्तों में, परिचितों में, जिसको आप जानते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आपको इन्हें शेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प ऐसे ही हो जानी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसे देख भी रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं और उसके बाद वेरीफाई कर रहे हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। तो आई थिंक यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, so guys, please like, subscribe, share my videos. थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। थैंक यू सो मच।